जैसा कि दोस्तों मैं आपके लिए लाभ हानि चैप्टर में 9 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं और आज जो ये उसी क्रम में आपकी 10वीं क्लास है। जो मैंने आपको 9 क्लास कंप्लीट कराई हैं वो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और उसमें मैंने आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराने की कोशिश की थी। तो आज जो आपकी क्लास है ये आपकी 10वें नंबर की क्लास है। इसमें आज मैं आपको जो टाइप बची हुई हैं कुछ उनको कवर कराऊंगा, बाकी जो टाइप बच जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएंगी और उसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म ये हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लाभ हानि का ये। तो देखिए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो देखिए ये बोला है इसमें, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो आपको ध्यान देना है 10% लाभ पर बेचता है। तो एक बात ये कॉन्सेप्ट समझिए, एक होती है कीमत और एक होती है मात्रा। तो पहले कीमत में समझिए। अब मान लीजिए 10% लाभ पर बेचता है तो मैं लिखूंगा क्रय मूल्य और यहां पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। मान लीजिए व्यापारी के पास कोई वस्तु 100 रुपये कीमत की है, वो इसे 10% लाभ पर बेचेगा, तो बताइए कितने की बेचेगी। आप बोलोगे सर 110 की, लेकिन कैसे बेचता है, 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। समझना, व्यापारी कहता था मेरे पास 200 ग्राम मात्रा 100 रुपये की है, लेकिन बेच कैसे रहा है 10% लाभ पर, अर्थात 100 की चीज 110 में, और तोलते में क्या कर रहा है 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम, 200 ग्राम मात्रा ना तोलकर 160 ग्राम मात्रा तोलकर देता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब तक खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा दोनों समान नहीं होती तब तक हम सौदे पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस वाली मात्रा और सेलिंग प्राइस वाली मात्रा क्या करनी है, समान। समान कैसे करेंगे, समान इसके मल्टीपल 160 की गुणा ऊपर कर दीजिए और 200 की गुणा नीचे कर देंगे, तो मात्रा क्या हो जाएगी, समान। अब देखिए इतनी बड़ी गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको भी छोटा करके गुणा करिए। जैसे इसमें काटू कॉमन, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो इसका मतलब हुआ 4 की गुणा अंदर करिए तो ये बनेगा 100 चौका 400 और 11 पंजे 55, 550। तो ये आ जाएगा आपका CP और ये आ जाएगा आपका SP। अब देखो मात्रा कैसे समान हो गई, 200 चौका 800 ग्राम मात्रा ये हो गई, खरीदी गई मात्रा दुकान व्यापारी द्वारा कॉस्ट प्राइस में मात्रा कितनी हो गई 800 ग्राम, और सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य में मात्रा कितनी हो गई, देखो 16 पंजे 80, 800 ग्राम। तो दोनों मात्रा क्या हो गई, समान। मात्रा लिखने की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए इसका मतलब हुआ टोटल सेम मात्रा 400 रुपये क्या है उसकी कीमत है, क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य में कितना है उसका कीमत 550। तो लाभ होगा हानि, तो आप बोलोगे सर लाभ, लाभ कितने का होगा 150 का। लाभ परसेंट की गणना कीजिए, 150 का जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है 400 पे, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, काट पीट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 150 को 4 से भाग देंगे तो उत्तर आना है 37.5%। तो देखिए 37.5% या 37 सही 1/2%। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर वो कौन सा है आपका बी। तो ऑप्शन बी नंबर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। दोबारा एक बार फिर समझ लीजिए, देखना व्यापारी के पास 200 ग्राम मात्रा 100 रुपये की थी, जब उसने वो बेची तो 10% लाभ पर, अर्थात 100 रुपये की चीज़ 110 में बेच दी और 200 ग्राम की बजाय मात्रा कितनी तोली 160। हम जानते हैं कि खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा जब तक समान नहीं होगी
तब तक हम पूरे सौदे पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना नहीं कर सकते। 160 के ऊपर गुणा करिए, 200 के नीचे गुणा करिए। जब हमें पता है कि ये कट रहे हैं तो इनमें भी काट दीजिए, क्योंकि रेशियो वैल्यू होती है। काट के कितना आया ये आया आपका 4 और ये 5, इसकी गुणा करने से मात्रा समान हो जाएंगी, बाकी आप कर लेंगे, मैंने आपको समझा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से करना है हमें। ये कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो बेईमान व्यापारी की कहानी सुन लीजिए। बेईमान व्यापारी कह रहा था मेरे पास 100 रुपये की जो चीज है वो कितनी है, 1 किलोग्राम, अर्थात 1000 ग्राम। मतलब ये तो हो गई आपकी कीमत और ये हो गई मात्रा। ये हो गई कीमत और ये हो गई मात्रा। ये किसके पास है, व्यापारी के पास। लेकिन बेचता कैसे है उसको, 9% नुकसान पर। जब 9% नुकसान पर बेचता है तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु वह कितने में बेच रहा है, 9% के नुकसान पर 91 में, 91 में। लेकिन क्या करता है, 1 किलोग्राम के बजाय 840 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। मतलब 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम ना देकर वो कितनी मात्रा देता है, 840 ग्राम। अब हमें क्या है, हमें पहले मैंने भी बताया था खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा क्या होनी चाहिए, समान। तो करिए समान, यहाँ पर गुणा करनी है 840 की और यहाँ पर गुणा करनी है 1000 की। जैसे मोटा मोटा जर्नली काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, बाकी 4 से भी काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काटने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए करिए गुणा, ये बनेगा 100 की गुणा करेंगे 8400 और ये बनेगा आपका 9100। तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य और ये आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। इसमें भी देखो 2 जीरो कॉमन है, काट सकते हैं भाई, 2 जीरो कॉमन कट गई, क्योंकि ये सीपी अनुपात और एसपी अनुपात निकालूंगा तो 84:91 आ जाना है। तो ये बताइए ये मात्रा क्या हो जानी है, समान। तो ये बन जाएगा आपका 84,000 और ये भी कितना बन जाएगा, 84,000। तो मात्रा हो जाएगी समान। अब ये बताइए 84 की चीज़ अगर 91 में बेचती है तो प्रॉफिट होगा लॉस। तो 84 की चीज़ अगर 84 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु 91 रुपये विक्रय बिच जाए, 91 रुपये की बिच जाए तो लाभ कितने का होगा, आप बोलोगे सर 7 का। लाभ परसेंट की गणना कर दीजिए। 7 का लाभ जो हुआ, क्रय मूल्य बताइए किस पर, 84 पर परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 7 से कटेगा ये आपका 12 बार। जब 12 बार कटेगा, अब देखिए 4 से काटिए, 4 से कटेगा ये 4 तिया 12 और ये 25 बार। 25 में 3 का भाग देंगे तो 8.33। तो 8.33% का क्या होगा इस पर, लाभ। 25 में 3 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 8.33% लाभ। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था जिस टाइप का आपका 101 क्वेश्चन था। बस इसमें आपको विशेष ध्यान देना, दोनों की मात्रा क्या करनी है, समान। इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ करने से, जैसे मोटा मोटा मैंने 0 काट लिया। काटने के लिए तो मैं 4 से 21 बार काट सकता था, 25 बार, फिर गुणा करते हैं इनमें, ठीक है। मैंने वहाँ ना काट के यहाँ काट दिए, क्योंकि इसकी 84 की इससे गुणा करेंगे तो 8400 और ये बनेगा आपका 9100। आप जानते हैं लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ही काफ़ी है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात से भी वही परसेंट लाभ या हानि आती है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू से आती है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य के 6.1/4% के नुकसान पर बेचता है, परंतु 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए करना कैसे, पहले आप ये बताइए 6.1/4% का मतलब क्या होता है। तब बोलोगे 6 चौक 24 और 1 25/4% खत्म करेंगे तो बटे 100, 25 चौका 100, 1/16। इसका मतलब क्या है, 16 की वस्तु कीमत कितनी है, 16 और नुकसान बोला है, तो इसका मतलब है 16 पर 1 का नुकसान, तो बचेगी कितने की वो
15 की, तो देखो ये हो जाएगी सीपी में। और भाई क्रय मूल्य कितना है 16 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 के नुकसान पर 15। मात्रा देखिए, मात्रा कैसे है, जो व्यापारी है ना बेईमान व्यापारी, वो क्या करता है 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ लिखेंगे 16 ग्राम की जगह कितने का प्रयोग करता है 14 ग्राम वजन का प्रयोग। आप फिर समझ लीजिए, देखो जो व्यापारी था वो कह रहा था 16 ग्राम वस्तु 16 रुपए की है, लेकिन तोलते समय बेचते समय क्या कर रहा है वो, उसने कहा मैं इतने % के नुकसान पर बेचता हूँ, तो उसने 16 की वस्तु कितने में बेची 15 में, लेकिन गड़बड़ी कहाँ कर दी मात्रा पर। 16 ग्राम ना देकर उसने कितना तोला, कितने तोल का बाट का प्रयोग किया 14 ग्राम के बाट का। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा कैसी होनी चाहिए समान। क्रय मूल्य वाली मात्रा और विक्रय मूल्य वाली मात्रा क्या होनी चाहिए समान। देखो ये जो सीपी वाला हिसाब होता है ये बेईमान व्यापारी के पास का होता है, और ये जो एसपी वाला है ये कौन सा हिसाब होता है जब ग्राहक को वो बेचता है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर तो 14 की गुणा, यहाँ पर 16 की गुणा कर देंगे हम, और इसे छोटा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 से 7 बार और 2 से 8 बार, तो ये बनेगा 16 सत्ते 112 और 15 अट्ठे 120। तो ये आ जाएगा टोटल मात्रा का, टोटल सेम मात्रा का क्रय मूल्य और टोटल सेम मात्रा का विक्रय मूल्य। मात्रा दोनों की क्या हो जाएगी समान, मात्रा लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बताइए टोटल सेम मात्रा 112 की क्या है उसका क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य कितना है 120। तो बताइए लाभ होगा हानि, तो आप बोलोगे सर लाभ। तो लाभ कितने का होगा 8 का, 8 का लाभ होगा। तो ये 8 का जो लाभ हुआ है प्रतिशत में बदलिए, लाभ % निकालिए। 8 का लाभ किस पे हुआ 112 पे, % में बदलेंगे तो गुणा 100। तो इसे काटिए 8 से, देखो 8 से कट जाएगा आपका, 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32 14 बार। अब 2 से काटिए, 2 से कटेगा ये 7 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, 50 में 7 का भाग देंगे, 7 सही 1/7%। तो देखिए 7 सही 1/7% का लाभ किस में दिया है, तो लाभ देखना है, लाभ ये रहा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तीनों जो क्वेश्चन थे ये लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं किस प्रकार है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इससे करोगे अगर आप क्वेश्चन, तो देखिए ये कह रहा है एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। फिर बोला है 14.28% का लाभ प्राप्त करता है, x का मान ज्ञात करें। अब ये बताइए जब उसको 14.28% का लाभ हुआ है, अब इसने बोला x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। अगर कोई बेईमान दुकानदार लाभ प्राप्त करता है और मान लीजिए इस वाट की जगह इस वाट का प्रयोग करता है, जो प्रयोग किया गया वाट है वो कितना है 280 ग्राम x ग्राम के स्थान पर, तो आप ये बात जानते होंगे कि जब कम वाट का प्रयोग करेगा, ज़्यादा की अपेक्षा कम वाट का प्रयोग करेगा, तभी तो उसको लाभ होगा। तो ये जो x का मान है क्या है वो 280 से ज़्यादा है, तो 280 से ज़्यादा आएगा, ऑप्शन में भी दिया हुआ है आपका। सबसे पहले आपको ये % समझना है कि % क्या है। तो देखिए 14.28% का मतलब क्या होता है, ये होता है 14 को अलग कर दीजिए, 0.28% का मतलब होगा 2/7%। देखिए 14 को अलग लिख दिया, 0.28% का मतलब होगा 2/7। देखो 2 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0.2 आ जाएगा। अब बचेगा कितना आपका 6, 60, 7 अट्ठे 56। तो कहने का मतलब है 0.28% का मतलब होता है 2/8। जब मैंने आपको प्रतिशतता चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको समझाई थी। मैंने ये भी बताया था आपको 0.09% का मतलब क्या होता है। मैंने ये भी बताया था आपको जब इसका मतलब निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आता है 1/11%।
मतलब परसेंट से परसेंट में। अगर मैं इससे इसको सिद्ध नहीं कर सकता लेकिन इससे इसको सिद्ध कर सकता हूँ। भाई 1 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो दशमलव से 0 बढ़ा ली, 10 हो गया। 10 में नहीं जाएगा, ना जाने की 0, 100, 11 निम्न 99, तो 0909 का बार बार क्या होगा, रिपीटेशन। तो आप उसमें देखना प्रतिशतता चैप्टर में मैंने ऐसी छोटी छोटी ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझाई है। ये वही फ्रैक्शन वैल्यू का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, तो इसका मतलब हुआ आपका 14 सत्ते 98, 98 और 2 100/7, खत्म करेंगे तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब आया 1/7। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा 14.28% का, तो इसका मान आएगा 1/7। अब ये बताइए क्या हुआ है, लाभ। लाभ हुआ तो आप बोलोगे सर 7 पर 1 का लाभ। जब 7 पर 1 का लाभ होगा तो ये बताइए 7 की चीज कितने में बेचेगी, 8 में। 7 की चीज 8 में। अब देखिए 7 पर जब 1 का लाभ हुआ तो इसका मतलब हुआ 7 रुपये की क्रय मूल्य की वस्तु 8 रुपये में बिच गई। तो इससे क्या तात्पर्य ये हुआ कि इसने जो बोला है x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम के वजन का प्रयोग किया, ये लाभ जब हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ये आप चाहे अगर देखो 7 CP है तो 8 क्या है आपका SP। हम इसको रुपये की तरह ट्रीट करते हैं और मात्रा में ट्रीट करते हैं तो ये उल्टे हो जाते हैं। लेकिन इतना भी नहीं सोचना है आपको, सिर्फ इतना सोचना है कि यही जो 8/7 जो आया है विक्रय और क्रय, यही आपकी मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा। यहीं से आपकी क्या जानिए, मात्रा। तो देखिए इसमें कम कौन सा है, 7। तो 7 की जो वैल्यू है और ये 8 की वैल्यू है, तो आपको पता है ज़्यादा की वैल्यू क्या है x और कम की वैल्यू क्या है 280 ग्राम। तो ये बताइए ये इसका कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर ये जो गुना है इसका 40 गुना है। तो x का मान जो आएगा ये इसका कितना गुना कर देंगे आप, 40 गुना 8 चौक 32। तो कहने का मतलब था इसने 320 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया था, 280 ग्राम के बाट का प्रयोग किया था। इस प्रकार इसने कितने का लाभ कमाया था, 14.28% का। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपका। देखो कम मात्रा, ये देखिए कम कम को रिप्रेजेंट करेगा, ज़्यादा ज़्यादा को रिप्रेजेंट करेगा। कम की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा का मान हमें निकालना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर। तो देखिए 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, यहाँ देखना है आपको आधी वस्तु 1/2 वस्तु। ये क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा में क्वेश्चन लिया, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु 20% लाभ पर। मैंने अभी पीछे लाभ हानि का जो पार्ट पढ़ाया था उसमें ये पढ़ाया था जब किसी वस्तु को या टोटल मात्रा को हिस्से में करके बेचा जाए, तो उस पर आधारित मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए थे। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई। 1/2 20% लाभ पर तथा शेष कितना बचा, आधा 1/2 बचा, वो किस पे बेची गई है 40% लाभ पर। तो चिन्ह क्या आएगा, ये प्लस, बेचा गया। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, पहले से सॉल्व कीजिए। इस प्रकार जो मिलेगा हमें 2 से ये 10%, 2 से 20%, तो आप बोलोगे सर ये टोटल आएगा 30%। फिर कह रहा था सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया। तो हमें इस प्रकार पूरे सौदे पर जो हुआ क्या हुआ 30% का लाभ। लेकिन इसने बोला है सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता, इसका मतलब सभी पर कितने परसेंट का लाभ होगा, 25%। तो इसने जो लाभ बोला है वो बोला है 25% लाभ। तो ये कह रहा था पहले से 100 रुपये कम मिलता। तो ये बताइए पहले लाभ कितने परसेंट का, 30% का, बाद में लाभ कितने का हो रहा है 25% का। तो ये बताइए कितना कम है ये इससे, तो आप बोलोगे सर 5%। 5% कम की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने रुपए कम बोला है इसने, 100 रुपये। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालिए, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। कितनी वस्तुओं का बताइए, कितनी वस्तुएं, 100 वस्तुओं का क्या आ जाएगा ये क्रय मूल्य।
तो 5% की वैल्यू 100 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो ये बताइए ये इसका क्या गुना है? आप बोलोगे सर ये जो है इसका 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना करिए, तो ये बन के आएगा आपका कितने रुपए? 2000 रुपये। भाई 5% की वैल्यू 100, तो 1% की वैल्यू 20 आएगी नहीं आएगी? जब 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू 2000 आ जानी है। या सीधा कह सकते हो 5% की वैल्यू 100, 100% की वैल्यू तो 100 5 का कितना गुना है? 20 गुना। तो 100 का 20 गुना करेंगे तो 2000। तो हमें पता पड़ गया 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 2000। इसने पूछा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 2000 में हम 100 वस्तुओं का भाग दे देंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 20 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? 20 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए पूरे सौदे पर हमें 30% का लाभ होता है, लेकिन ये कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचे। तो आप भी जानते हैं 30% लाभ की अपेक्षा अगर कोई वस्तुएं 25% लाभ पर बेची जाएं तो जो पहले मिलने वाला होगा उसकी अपेक्षा कम मिलेगा। तो कितने रुपए कम मिला है इसे? 100 रुपये कम मिलता है लाभ। तो देखिए रुपये में 100 कम और परसेंट में कितना कम मिल रहा है? लाभ 5। तो 5% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जानी है? 2000। तो जो 2000 आएगा ना, ये आएगा 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य। मान लीजिए 100 की जगह अगर ये 200 वस्तु होती तो कितने वस्तुओं का आता? 200 का। फिर 200 का मैं इसमें भाग दे देता तो प्रत्येक वस्तु कितने की होती? 10 रुपये की। तो इसी तरीके से ये पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है कोई वस्तु x रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है। भाई ये कितने रुपए में बेच रहा है? x में, और क्या हो रहा है? 15% की हानि। तो बताइए परसेंट में कितने की बिचेगी? 85 की। तो देखो x में 85 का भाग दे दूंगा तो एक की वैल्यू देखो रुपये में तो बेची गई है x की, और परसेंट में बेची जा रही है 85 की। अगर x रुपये में 85 का भाग दे दिया जाए 85% का, तो 1% का मान। और आप जानते हो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो ये वस्तु का क्या जाना है? ये क्या जाना है? x वस्तु का, जो x रुपये में बेची जा रही है उस वस्तु का क्रय मूल्य। इसी प्रकार ये बोला है इसी वस्तु को, भाई जिस वस्तु को आपने x में बेचा था उसी वस्तु को, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस वस्तु का ये क्या है? CP, और उसी वस्तु का क्या है? ये CP। दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर, क्योंकि वस्तु वही है, लेकिन बेची कितने में गई थी? Y में, और हुआ क्या था? 15% का लाभ। तो ये कितने की वैल्यू है? 115 की गुणा करेंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? तो कहने का मतलब है एक वस्तु के क्रय मूल्य दो तरीके से दे रखे हैं। एक तरीके से ये आ जाएगा x बटे 85 गुणा 100, और दूसरे तरीके से आ जाएगा y बटे 115 गुणा 100। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? देखो परसेंट ये सब कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो बनेगा x बटे 5 से काटिए 17 बार बराबर y बटे 5 से कटेगा ये 23 बार। अगर मैं यहाँ से x अपॉन वाई का मान निकालता हूँ तो कितना आएगा? 17 बटे वाई इधर को ले आइए, 17 ऊपर पहुँच जाएगा 17 बटे 23। तो हमें पता चला x का मान 17 आएगा, y का मान 23 आएगा। इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स बराबर क्या? तो देखो y की वैल्यू कितनी है? 23। 23 में से कितना घटाना है? 17। तो बचेगा कितना? 6 अनुपात ये कितना है आपका y की वैल्यू कितनी है? 23। 23 में क्या जोड़ना है? 17। तो क्या आएगा? ये 40। एक्स और y के मान रख के इसे सॉल्व कर लेना है। 2 से काटिए, ये 3 बार और ये 20 बार, तो उत्तर आ जाना है 3:20। 3:20 कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये दिया गया, एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब हैं और फेंक दिए जाते हैं। फिर कह रहा है यदि वह प्रति 3.50 रुपये के हिसाब से शेष सेब बेच देता है और 198 रुपये का लाभ कमाता है तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, और ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी कमेंट करिए,
30 सेकंड में कौन आंसर देगा इसका? तो देखिए करना कैसे है। इसमें ये देखना है फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। तो देखिए पहले ये बताइए सीपी कितना दिया है। सीपी जो दिया गया है 240 सेबों का, वो कितने रुपए दिया है? 600 रुपये। अब मैं क्या निकालूंगा इनका? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो ये कह रहा था 198 रुपये का लाभ कमाता है। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर कोई चीज़ मैंने 600 रुपये में खरीदी है और 198 का लाभ हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसका जो जो 240 सेब है ना, इनका कुल विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा 600 प्लस 198 अर्थात 798 रुपये। ये क्या निकल आया? 240 सेबों का विक्रय मूल्य, जिसमें मेरे भाई कुछ सेब कैसे भी थे, बेकार हो गए थे, जो फेंक दिए गए थे। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, वो कह रहा था यदि वह प्रति सेब 3.50 रुपये के हिसाब से और शेष बचे, ये कह रहा था यहाँ से देखिए फेंक दिए गए जाते हैं, वह प्रति 3.50 रुपये के हिसाब से शेष सेब बेच देता है। देखो 3 ये जो विक्रय मूल्य आया है ना, ये बिल्कुल जो विक्रय मूल्य आया ये आया आपका सही सेबों का। तो सही सेबों का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 798 रुपये। किस हिसाब से आया ये? 3.50 रुपये प्रति सेब के हिसाब से। अगर मैं 798 में 3.50 का भाग दे देता हूँ तो मुझे पता पड़ जाएगा कि यह कितने सेबों का मान है। भाई अगर ये कितने सेबों का मान है कैसे निकालूंगा? टोटल अमाउंट में प्रति सेब का अमाउंट, प्रति सेब कितने रुपए का? 3.50 रुपये का, उसका भाग दे दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा? देखिए कैसे करेंगे इसको। भाई इसको लिख देंगे 798 बटे ये 3.5 है, 3.5 को 7/2 लिख दूँ, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। भाई 3.5 ही तो है ये। 3.5 क्या होता है? 7 का आधा, 7/2। तो 7 का भाग दीजिए इसमें, देखिए ये आएगा आपका 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये बनेगा आपका 2 की गुणा करिए, 114 दूनी 228। इसका मतलब 228 क्या थे? सेब। कौन से सेब आए ये? सही सेब। तो सही सेबों की संख्या कितनी है? 228। तो ये बताइए बेकार सेब कितने हैं? लिखिए इसीलिए बेकार सेबों की संख्या निकालिए, कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 240 में से 228 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 12। तो 12 सेब क्या है? बेकार। तो इसने पूछा है फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या होगा। तो कौन से सेब फेंके गए थे? जो बेकार थे। तो इनका प्रतिशत निकालिए। तो 12 ऊपर लिखिए, कितने सेबों में? 240 सेबों में थे ये बेकार। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करिए। देखिए 12 दूनी 24, 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 5%। तो ये कौन से हैं आपके फेंके गए सेबों का प्रतिशत कितना आया? 5%। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है? तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। ये कह रहा है, इसमें बोला गया है देखिए पढ़िए क्या है।